ये बड़ी मधुर कथा है जामवंत जी के बेटी से ब्याह करने की, ठाकुर जी की। कभी कभी सुनाता हूं मैं कथाओं में कि जब राम जी रावण को मार करके लौट करके आए तो जनक जी ने पत्र लिखा, पत्र लिख करके भेजा। राम जी अपनी सभा में बैठे थे, सारी वानर सेना बैठी थी। जामवंत जी बोले भगवान आपकी ससुराल से पत्र आया है। राम जी बोले पढ़ के सुनाओ क्या भेजा है ससुर जी ने लिख के। तो उसमें जनक जी ने लिखा था, हमको बड़ी प्रसन्नता है कि आप सकुशल वापस आ गए हैं। 14 वर्ष बड़ा श्रम आपने सहा होगा, आपने लंका पर विजय प्राप्त की, उसकी भूरी भूरी आपको शुभकामनाएं आदि सब लिखी थी। और फिर नीचे लिखा था जनकपुर वासियों की बड़ी इच्छा है कि 14 वर्ष तो हो ही गए हैं, आपको बन गए, और ब्याह के बाद भी लाली जानकी और आपका यहाँ आगमन हुआ नहीं है। हमारी प्रार्थना है कि आप चारों पहुना मतलब जमाई राजा, चारों बहुओं के साथ और अपनी समस्त वानर सेना के साथ कुछ दिन आराम करने के लिए जनकपुर आ जाइए, हम आपकी सेवा करेंगे। महाराज जैसे ये बात सुनी, बंदर तो उछलने लगे सारे। बंदर नाचने लगे, बोले भैया हुआ, लंका से थके आ रहे आए हैं भैया, बिल्कुल आराम नहीं मिला है, आराम करवे जनकपुर जाएंगे। और हमारे ठाकुर जी जमाई है तो हम ठाकुर जी के चेला, हम भी जमाई हुए जनकपुर के, हमारी भी खूब खातिरदारी होगी। जामवंत जी ने जब पत्र सुनाया तो राम जी बोले देखो हम जनकपुर जाएंगे, चारों भाई जाएंगे, हमारी पत्नियां भी जाएंगी, और 2-4 लोग हनुमान जी जामवंत जी आदि कुछ श्रेष्ठ बानर संग चल देंगे, बाकी पूरी बानर सेना को हम नहीं लेके जाएंगे। बानर सब रोने लगे, क्यों हमको क्यों नहीं ले जाओगे? बोले भैया हमारी ससुराल है, ससुराल में नाक बचाने जाया जाता, कटवाने नहीं। तुम लोग तो किसी से भी छीन के खा जाते हो, किसी पे भी चढ़ जाते हो, किसी के भी घर में घुस जाते हो, कहीं भी कुछ भी कर देते हो, और वो हमारी ससुराल है, वहां कहीं अगर तुमने कुछ ऐसा अनुचित कृत्य किया हमारी तो नाक ही कट जाएगी। बानर सब बोले ठीक है राम जी, जब मरने थे, प्राण त्याग करना था तो हमको आगे खड़ो कर दिया, और जब मालपुआ मिलने वाले तो बानर यहीं रहो। ठीक है कोई बात नहीं, देख लिया। बानर बड़े उदास हो गए, लेकिन राम जी तो लीला कर रहे थे। सब बानरों ने अतिवृद्ध जामवंत जी को घेर लिया, बोले सुनो हमको जनकपुर लेके चलो, हम भी मालपुआ खाएंगे, हम भी अपनी सेवा करवाएंगे वहां पे। जामवंत जी बोले तुम्हारी आदतों की वजह से नहीं ले जा रहे हैं, तुम बन के बन उजाड़ देते हो, किसी मैदान में घुस जाओ उसको तहस नहस कर देते हो, किसी की भी सामग्री उठा के भाग जाते हो, ये सब तुम्हारा स्वभाव है, इसलिए बेचारे मना कर रहे हैं राम जी। बानर बोले हम बिल्कुल सुधरे सुधरे जाएंगे, आप हमको ले चलो बस। जामवंत जी बोले ठीक है मैं एक युक्ति अपनाता हूं, और राम जी के पास जाकर के सब बानरों की बात कहकर के जामवंत जी बोले प्रभु मैं जिम्मेवारी लेता हूं, एक भी बानर कुछ भी गलत नहीं करेगा। राम जी बोले प्रमाण क्या? बोले प्रमाण ये कि जो मैं करूंगा वही ये लोग करेंगे। राम जी बोले करके दिखाओ। सारे बानर बैठे थे, जामवंत जी बोला जैसे मैं करूं वैसे ही करना, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। तो ठीक है। जामवंत जी एक हाथ उठा, सारे बानर एक ही हाथ उठा। जामवंत जी नीचे देखें, सारे बानर नीचे देखें। जामवंत जी उछले तो सारे बानर उछले। जामवंत जी बैठ जाए तो सब बैठ जाए। राम जी बोले देख लो, अगर ऐसे चलोगे तो हम ले चलेंगे, नहीं तो हम नहीं ले जाएंगे। बानर बोले हम बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे, हम तो महाराज सांस छोड़ेंगे लेंगे भी तभी जब जामवंत जी लेंगे, हम इतना वचन दे रहे हैं आपको। राम जी बोले तो ठीक है फिर चलो। अब महाराज रथ सजाए गए और चारों बहुएं और चारों भैया विराजमान हुए, हनुमान जी, जामवंत जी, अंगद जी आदि आदि सब बानर, और पीछे बानर बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं जैसे 26 जनवरी की परेड होती है, एक साथ पांव आगे चल रहे हैं, एक साथ हाथ आगे चल रहे हैं। जामवंत जी मूड खुजा रहे हैं तो सारे बानर मूड खुजा रहे हैं, जामवंत जी कमर खुजा में तो सारे बानर खुजा में, जामवंत जी को खांसी आ जाए तो जबरदस्ती खांसे सब। राम जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं देख करके, बोले जय बढ़िया है। जनकपुर पहुंचे। जनकपुर में जैसे ही पहुंचे, अटारियों पर सखियां खड़ी थी, पुष्प वर्षा कर रही हैं, और महाराज मालाएं लेकर के खड़ी हैं, सुंदर आरती के थाल सजाए हैं, और पूरे जनकपुर में राम जी से ज्यादा प्रशंसा उनकी सेना की हो। बोले भैया ऐसे बानर नहीं देखे। और राम जी, जामवंत जी सब बानरों के कुर्ता और सिलवा के ले गए थे, ऊपर से कुर्ता वुर्ता पहन करके बिल्कुल सीधी छाती करके सब चल रहे थे। कहीं कोई सेब खाता दिख जाता तो बानर का स्वभाव है छीन लेता है, पर यहां सेब खा रहे हैं बानरों के सामने, लेकिन बानर नहीं उनको देख भी रहे, सीधे चल रहे हैं बिल्कुल, जामवंत जी जो कहेंगे वही करना है। जनक जी ने स्वागत किया, सारे बानर बिल्कुल सभा में बैठे, एक सुई गिर दो तो उसकी आवाज आ जाए, बिल्कुल हलचल नहीं हो रही है, सब बानर बिल्कुल एक टक बैठे हुए हैं। जनक जी कहने लगे, बोले निश्चित ही लग रहा है कि रावण को मारने वाली प्रजा आई है यहाँ पर, कितना शिष्टाचार। राम जी बोले जी बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे भोले भाले बानर हैं सारे। महाराज अब वार्ता बाद में होगी, पहले प्रसादी पाली जाए। बोले जी। अब बानर तो भैया कभी पेड़ पर चढ़ के खाते हैं, एक दूसरे से छीन के खाने वाले, लेकिन आज बानरों के आगे पट्टा लगाए गए, चौकियां लगाई गई हैं, आसन धरे गए हैं, थालियां रखी गई हैं, उसमें सुंदर सुंदर कटोरियां रखी हैं। अब एक एक सामग्री आ रही है, कढ़ी आवे, दाल आवे, सब्जी आवे, पूड़ी आवे, गुलाब जामुन आवे, रसगुल्ला आवे, लेकिन बानर थाली की ओर नहीं देख रहे, सब जामवंत जी की ओर देख रहे हैं। बोले ये जो करेंगे वही करना है। सब सामग्री आ गई, फल आए तो फलों में सेब आए, अमरूद आए, आम आए, सब सामग्री रखी गई। जनक जी ने हाथ जोड़ करके सबसे कहा प्रारंभ कीजिए, प्रसाद पाइए, लेकिन बानर नहीं बिल्कुल भी। जामवंत जी को देखा, जामवंत जी ने पहले जल हाथ में लिया, थाली के चारों ओर घुमा करके महाराज अन्नपूर्णे सदापूर्णे कहने लगे। सब बानर भी हाथ में जल लेकर के घुमा रहे हैं, पी रहे हैं। जनक जी कहे वाह भैया ये बानर हैं, देखो इनको। देखने के लिए भीड़ लगी है बानरों के शिष्टाचार को। इतने में ही जामवंत जी ने सबसे पहले आम उठाया, आम ही प्रिय था उनका। आम को घुमा के देखा, बोले वाह बढ़िया वाला मीठा आम है। अब जामवंत जी भैया नेका ताकतवर नहीं थे, जामवंत जी इतने बलवान थे कि राम जी जब रावण को मार के लौट के जब वापस आ गए तो एक दिन जामवंत जी अपनी हथेली खुजा रहे थे,
तो राम जी बोले क्या हो गया? बोले कि भगवान मेरी हाथ की खुजली शांत नहीं हुई। बोले क्यों? बोले मेरे समान बलवान पूरे राम रावण युद्ध में दो ही थे, एक तो रावण और दूसरा कुंभकर्ण। दोनों को आप दोनों भैयाओं ने मार दिया, मेरी तो हाथ की खुजली ठीक ही नहीं हुई है। इतने बलवान थे जामवंत जी। अब बेचारा छोटा सा आम पकड़कर जामवंत जी ने जैसी दबाया सोई उसकी गुठली उछल गई। जैसे ही गुठली उछली सारे बानरों ने भी आम उठा के सबने दबाई। बोले गुठली उछलनी ही चाहिए। और जैसे ही सबने आम पकड़ के दबाए सबकी गुठलियां उछली। जामवंत जी की गुठली उछली। जामवंत जी बोले मेरे हाथ से रावण निकल के नहीं भाग सकता, गुठली की इतनी मजाल भाग गई। और पकड़ने के लिए जैसे ही जामवंत जी उछले, जामवंत जी के उछलते बानर बोले आक्रमण, अब खुल गए महाराज, कूद पड़ो सबरे। और लिए महाराज बानर एक दूसरे पर कूदने लगे, किसी की घड़ी लेके भाग रहे हैं, किसी की दाल लेके भाग रहे हैं। जनक जी की थाली में से पूरी लेके भाग गए बानर सबरे। पूरे जनक जी के महल में कड़ी खीर दाल आदियों से पूरा लेपन कर दिया पूरे सभा का। राम जी नीचे नजर करके बैठे थे। जनक जी बोले लग रहा है कि रावण को मारने वाली सेना है। राम जी बोले अब क्षमा करें पिताजी, बानर हैं, अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकते हैं। जनक जी को लगा कि राम जी को बहुत संकोच हो गया है, तो जनक जी ने तुरंत राम जी को हृदय से लगा लिया। परंतु सबसे ज्यादा संकोच तो जामवंत जी को हो रहा था। जामवंत जी बोलने लगे, बोले सारे करे कराए पे पानी फेर दिया, अरे ये क्या गुठली उछल गई, सबरे उछल गए। तब राम जी को बड़ी मंदी नजरों से जामवंत जी ने देखा क्षमा मांगते हुए। लेकिन जब राम जी को देखा तो राम जी जनक जी के हृदय से लगे हुए थे और जनक जी के नेत्रों से आंसू गिर रहे थे। वो दृश्य देख करके जामवंत जी के चित्त में आया कि ऐसा सौभाग्य मुझे कब मिलेगा कि मेरे भी जमाई राम जी जैसे हों और मैं अपने चित्त से उनको लगा करके प्रेमाश्रु बहाऊं। ये हृदय का भाव जैसे ही प्रकट हुआ, अंदर से आत्मग्लानि हो रही थी कि मेरी वजह से सब बिगड़ गया। राम जी जामवंत जी के चित्त की बात समझ गए, तुरंत आसन से उठ करके आए और जामवंत जी से बोले हम आपके चित्त की बात समझ गए हैं, आप आत्मग्लानि मत करो, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं और आपको वचन देते हैं आपके हृदय का मनोभाव हम द्वापर युग में पूर्ण करेंगे। और आज उसी द्वापर युग में द्वारिकाधीश कृष्ण पधारे और जामवंत जी की पुत्री जामवती के साथ में विवाह किया। बोलो जामवती रमण भगवान की। दूसरा ब्याह जामवती जी के साथ।